मध्य प्रदेश के सागर जिले में मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां राशन के बदले धर्म का सौदा कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान लगाए गए लॉकडाउन के समय से किया जा रहा है। इस मामले की खबर ना तो सरकार को है और न ही प्रशासन को, जिसके चलते बड़े पैमाने पर दलित, आदिवासियों और अन्य कमजोर तबके के लोगों को धर्म परिवर्तन करने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल मामला सामने आने के बाद प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी जांच उपरांत कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में जांच सागर जिले तक ही नहीं सीमित रहना चाहिए। यह एक बहुत बड़ा मामला है। कहीं ऐसा तो नहीं देश के अन्य हिस्सों में भी लॉकडाउन पीरियड के दौरान धर्मांतरण के प्रयास का यह खेल चालू हुआ हो और अब तक धर्म परिवर्तित कई लोगों ने कर लिया हो। जब यह मामला मीडिया में आता दिखा तो हिंदूवादी लोग और नरियावली विधानसभा के बीजेपी विधायक इस मामले की जांच को लेकर सागर कलेक्टर से मिले। मामले में कलेक्टर और एसपी ने जांच का आश्वासन दिया है। जब अभी लॉकडाउन लगा था तो मिशनरी की तरफ से, जो क्रिश्चियन मिशनरी, उसकी तरफ से कोई सामान आपके यहाँ राशन वगैरह बंटने आया नहीं आया? आया है सर। कितनी बार आया? सर 2-3 बार आया। तो जब आपको राशन देते थे तो क्या कराते थे? सर राशन देते थे तो प्रार्थना वगैरह करवाती थी सर। राशन में क्या क्या दिया जाता था? राशन में वो देते थे गेहूँ और मतलब साग सब्जी। अकेले आपके यहाँ देते थे कि आस पड़ोस में भी हाँ, देते आस पड़ोस के भी थे और मतलब गांव से भी आती थी 20-25 जन। अच्छा, 20-25। हर घर में नहीं देते थे? नहीं, घर घर जाके नहीं देते थे सर। बुलाते थे कि अब बुध खुआना और अब रविवार खुआना। हर आदमी को नहीं देते थे? नहीं सर। अच्छा, प्रार्थना सबसे करवाते थे? जी सर, मतलब 2 मिनट का मौन धारण प्रकार का ऐसे करवाते थे कि महामारी के वजह से मतलब सहायता मतलब मिले, उनके लिए दुआ मतलब देती थी। जब ये लॉकडाउन लगा था उस दौरान जो ईसाई मिशनरी हैं उनकी तरफ से आपको राशन, सब्जी वगैरह आई थी नहीं आई थी? राशन आया था, हाँ। सब्जी आई थी, दाल आई थी, चावल नहीं, दाल और शक्कर। गेहूँ नहीं था? गेहूँ भी आया था। गेहूँ ये था। जब उनने राशन दिया था तो क्या इन्हें प्रेयर वगैरह करवाई थी नहीं करवाई थी? हाँ, करवाई थी थोड़ी। प्रार्थना करवाई थी? आपने की थी? हाँ। कितने लोग आए थे देने? आ रही थी, अब हमें नहीं आए पता कितने आए थे। क्या और आने का बोल के गए थे कि फिर आएंगे या आप लोग आइए? हम लोग एक बार और गए थे। हाँ। सर ने मना कर रही थी कि तुम लोग को एक बार में लगा मिलेगा। कि यहाँ जब ये लॉकडाउन लगा तो मिशनरी से कोई आया था? नहीं, घर पे नहीं आए। तो कहाँ पर उनने सामान का? मास्टर है होता है। हाँ, होता है, उनने दिया था। उनने दिया था। क्या क्या सामान दिया था? 1 किलो चावल, 1 किलो आटा और टमाटर और प्याज बस दिया था। आपसे प्रार्थना करवाई थी? हाँ, करवाई थी। आपने की थी प्रार्थना? अच्छा, अभी फिर दोबारा नहीं आए? नहीं हुआ। इस पूरे घटनाक्रम के मामले में भले ही अधिकारी जांच की बात कर रहे हो, लेकिन इस प्रकार का मामला कोई नया नहीं है, बल्कि नरियावली विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण अंचल में इस प्रकार के मामले सामने आते रहते हैं। धर्मांतरण का एक मामला 4 साल पहले भी सुर्खियों में आया था, जिसमें तत्कालीन विधानसभा ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी भी इस मामले की जांच के लिए बिठाई थी, लेकिन मामला फाइलों में गायब हो गया। अब देखने वाली बात यह है कि क्या इस बार जांच होती है। सागर से सुधीर द्विवेदी की रिपोर्ट। लॉकडाउन के दौरान सागर जिले में लगभग 50,000 माइग्रेंट लेबर बाहर से आए हैं और कई गरीब बस्तियों में विभिन्न सामाजिक संगठनों के माध्यम से हम लोगों ने अनाज और आवश्यक सामग्रियों का प्रदाय किया है। इसमें हमने समाज के सभी वर्गों, सभी समाज सेवी संगठनों का इसमें सहयोग लिया है। जिला प्रशासन और शासन के द्वारा भी इसमें कार्य किया गया है। अगर कहीं कोई हमें सप्रमाण शिकायत प्राप्त होती है कि कोई लालच देके धर्म परिवर्तन का प्रयास हुआ है तो इसमें हम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि धर्म परिवर्तन के जो वैधानिक प्रावधान हैं उसमें किसी दबाव या लालच के माध्यम से धर्म परिवर्तन करना कानूनन अपराध है। और हमें आपके माध्यम से आज जानकारी मिली है। इस विषय पर हम पूरी जांच कराएंगे, पुलिस इसकी जांच करेगी और जहां भी सप्रमाण शिकायत मिलेगी उसमें हम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। आज हम लोगों ने सभी कार्यकर्ताओं के साथ जो हमारे विधानसभा क्षेत्र के, चाहे वो बाचलौन हो, पटकुई हो, बरारू हो, रिछोड़ा हो, और भी ऐसे कई गांव हैं जहां पर ईसाई मिशनरी धर्मांतरण सेवा के नाम पर लगा है।
लोगों को प्रलोभन दे रहा है, लालच दे रहा है, गरीब लोगों को सेवा के नाम का बहाना लेकर वहाँ पर धर्मांतरण की कार्रवाई की जा रही है। और इसके संबंध में पूर्व में भी हम लोगों ने विधानसभा में उठाया था, ध्यान का आकर्षण भी लगाया था, विधानसभा में प्रश्न भी लगाया था। विधानसभा की एक कमेटी बैठी बनी थी, उसकी कार्रवाई भी अधूरी है। आज फिर माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है और उनसे मांग की है कि इसकी कमेटी, जांच कमेटी बनाई जाए और एक मरियम चौक ये पटकुई में बना लिया है बिना कोई प्रशासन की इजाज़त से। और ये भी मांग की है कि इनकी जितनी भी सेंटर हैं उन पे कैसे इनका निर्माण हुआ है, कहाँ से इनकी फंडिंग हो रही है, कहाँ कितनी ज़मीन पर इन्हें स्वीकृति दी है, इन सब विषयों को लेकर भी धर्म रक्षा संगठन द्वारा एक आज ज्ञापन दिया गया है जिसमें कि सागर जिले के कुछ हिस्सों में इन्होंने धर्मांतरण की बात कही है और इस ज्ञापन को नगर पुलिस अधीक्षक के पास भिजवाया जा रहा है और 1 सप्ताह में वो जांच करके रिपोर्ट देंगे। यदि रिपोर्ट में कुछ इस तरह के तथ्य आते हैं तो निश्चित तौर पे इस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अगर वो सोशल वर्क करना चाह रहे हैं, लोगों के लिए मदद पहुंचाना चाह रहे हैं, उसका तो स्वागत है, लेकिन उसके पीछे अगर उनकी धर्मांतरण की इच्छा है और प्रार्थना करवा रहे हैं ईसा मसीह की, उसकी तो हम निंदा करते हैं, उसकी शिकायत भी करेंगे। उनका तरीका ये है कि सबसे पहले वो लोगों की मदद करने जाती है, फिर उसके बाद में ईसा मसीह की जो उनकी बंदा है वो बंदा से वो शुरुआत कर देते हैं। आप मदद करिए ना, आप उनकी मदद करिए, उनकी गरीबी से क्यों खेल रहे हैं। धर्मांतरण का कांग्रेस के समय में आरोप लगाने वाली मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी की जो शिवराज सिंह की है, आज खुद वही उन्हीं एजेंसियों के माध्यम से गरीब, लाचार, कमज़ोर वर्ग के लोगों की मजबूरी का लाभ उठाकर उन्हें इस तरीके के धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जा रहा है। यह मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ देखिए, जहाँ जहाँ भी जो भी ये एजेंसियां हैं जो गरीबों को सहायता देने के नाम पर उनके यहाँ भेजने का काम कौन कर रहा है? ये जिला प्रशासन और शासन ने सूचियां बना के उन्हें सुपुर्द कर दी। जब सूचियां बना के गरीबों को उनके यहाँ भेजोगी तो स्वाभाविक सी बात है कि आज जिस तरीके से धर्मांतरण के लिए प्राथमिक रूप से प्रेरित करने का काम स्वयं राज्य सरकार में बैठे लोग कर रहे हैं। तो आप देखते रहिए न्यूज़ 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।